नमस्कार। आज ना मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ही है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। तो आपको 3-4 काम करने हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी है। पहले तो आपको अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना है। कैसे? पहला पॉइंट है कीप स्टडिंग टिल टॉपिक इज फुली क्लियर। आप करते क्या हैं कि यूजुअली तो पढ़ते ही नहीं बहुत सारे, लेकिन अगर पढ़ते भी हैं तो टाइम में फ्रेम करके पढ़ते हैं चीज़ों को कि भाई मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 1 घंटे मैथ पढ़ूंगा, आधे घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा ही नहीं, एनसीईआरटी रट लूंगा। तो एक तो आप ये छोड़ दें। आप क्या करें, कीप स्टडिंग टिल टॉपिक इज फुली क्लियर। तब तक पढ़ते रहें जब तक चीज़ें आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तब तक पढ़ें जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो जाए, आपको समझ में ना आए। जैसे मैं बॉटनी का टीचर हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सल। तो इसका आंसर जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं ना, तो या तो टीचर क्लियर करे या आप खुद क्लियर करें पढ़ के, आंसर तो होगी। आपको ये पता होना चाहिए क्यों है, क्या कह रहा था मेंडल इस लॉ में। वो ट्रेड के अलग होने की बात कर रहा था, या एलील के अलग होने की बात कर रहा था, या कैरेक्टर के अलग होने की बात कर रहा था। क्या ये कोडोमिनेंस में ये लॉ एप्लीकेबल है, क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एप्लीकेबल है, क्यों है ये यूनिवर्सल, और इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी जो हमारी बेसिक बुक है, जहाँ से नीट में 95% तक क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ इसके बारे में क्या लिखा है, मोनोहाइब्रिड के बेस पे फॉर्मुलेटेड है, क्या इसका बेसिस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और इसका आंसर ये हो गया और आपने रट लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल लॉ, ऐसे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा शुरू में, लेकिन बाद में जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बॉटनी का टीचर हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जैसे मान लीजिएगा हमने प्लांट में फैमिलीज के एग्जाम्पल्स याद कर लिए, तो जब हम फैमिली याद कर लेंगे ना तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने फैमिली रट ली। तो अब हमसे पूछेगा कि भाई एपिपेटलस कंडीशन किस में, और उसमें एग्जाम्पल होगा सोलेनेसी। तो हमें ब्रिंजर याद करने की जरूरत नहीं है, सोलेनेसी के 90% बहुत सारे एग्जाम्पल में एपिपेटलस कंडीशन होगी। तो आप क्या करते हैं, एक चीज पढ़ते हैं तो उससे पीछे वाला आगे वाला बहुत सारी चीजें लिंक होती है। तो अगर आप चीजें समझ के पढ़ते हो तो फिर आपको टाइम कम लगता है। शुरू में टाइम ज्यादा लगता है। जैसे मैं बताता हूँ कि ये एक कर्व रहता, ग्राफ है ये, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये ग्राफ है, इसमें क्या है कि ये आपका टाइम है और ये आपके मार्क्स हैं। तो शुरू में ये ऐसे चलता है, बाद में फिर ये ऐसे हो जाता। मतलब कहने का मतलब है, शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाद में आपके मार्क्स बढ़ एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे और आपको टाइम कम लगना पड़ेगा। शुरू में देखिए ये ऐसे चल रहा है, तो शुरू में आपको क्या लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। लेकिन बाद में जब आप चीज़ें लिंक कर लेंगे, एक बार आप सीख लेंगे कि पढ़ना कैसे, तब आपके को टाइम कम लगेगा और मार्क्स आपके ज़्यादा जाएंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं और फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा, मार्क्स एक्सपोनेंशियली। और जो वैसे करते हैं उनके मार्क्स हमेशा ऐसे ही चलते हैं, वो कभी भी एक्सपोनेंशियल होंगे। ठीक है, तो आपको ढंग से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। दूसरा क्या है, डोंट स्टिपुलेट सब्जेक्ट इन टाइम। ये एग्जाम जब आप करते हैं तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा।
डोंट स्टिपुलेट सब्जेक्ट इंटेंट। जब आप पेपर सोल्व करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो या आईआईटी में भी या जो ट्रिपल है उसमें भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले केमिस्ट्री कर लो, कुछ बायो वाले जो है नीट वाले वो सोचते हैं कि पहले मैं बायो करूँगा। तो वो क्या करता है कि टाइम डिसाइड करता है कि बायो जो है वो 40 मिनट में खत्म कर दूंगा, केमिस्ट्री में 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, बाकी बचा हुआ टाइम में फिजिक्स में दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बायो सोचेंगे 40 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, तो उनके दिमाग में टाइम घूमता रहेगा, दिमाग 100% उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, उनके माइंड में हमेशा टाइम भी चलता रहेगा, सब पढ़ने के साथ साथ टाइम भी चलता रहेगा। तो क्या होगा, मान लीजिएगा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्विस्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिएगा क्वेश्चन है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये क्वेश्चन बना, और मैंने पहला ऑप्शन दे दिया इसका साइटोप्लाज्म, और मैंने फोर्थ ऑप्शन, बीच के और भी थे लेकिन मैंने फोर्थ ऑप्शन इसमें दे दिया साइटोप्लाज्म अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो बच्चे हैं जिनके दिमाग में टाइम घूमता रहेगा, उनमें से 90% स्टूडेंट जल्दी में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसने वो रट रखा है, वो साइटोप्लाज्म अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा नहीं और वो क्वेश्चन गलत कर देगा और बाद में आके माथा पीटेगा, है ना, और अपना धनिया बिखेर। तो अगर ये टाइम आपके दिमाग में नहीं चलेगा, आप ऐसा पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह से करेंगे कि भाई मुझे सही करना है, ठीक है, तो फिर आप पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे और आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा तो एंट्रेंस एग्जाम में होता नहीं है कि मार्क्स अलग हो। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का एक टफेस्ट क्वेश्चन है जो किसी बच्चे से नहीं हुआ, आपने ही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और जो बिल्कुल इजी है जो सबने किया, आपने वो भी किया, तब भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने जल्दी में कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके उतने ही मार्क्स रहेंगे। तो आपको फाइनली आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो डिसाइड होंगे, वो देखे जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन किया था जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, वो आपको मिनिमम करनी है। और मिनिमाइज बायो में तो सिली मिस्टेक मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि आप टाइम में बाउंड ना करें चीज़ों को, कि मुझे 40 में करना, मुझे 20 में करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको लेंदी लगता है, कुछ में लगता है कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो बड़ा है, मैचिंग मैचिंग वाला, तो आप उसे क्रॉस करने के बाद में सोल्व करेंगे, अभी दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बहुत और एंड तक पढ़े, क्वेश्चन को पूरा एंड तक पढ़े और एक लंबी सांस लें और तब आंसर करें, बहुत जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। तीसरा ये है रिवीजन। अब ये रिवीजन होता क्या है, तो एक तो 90% बच्चों को ये नहीं पता रिवीजन क्या होता है। वो बोलते हैं कि सर हमने 3 बुक कर ली, हमने 4 बुक्स कर ली, हमने 5 बुक कर ली। तो भैया याद रखो, ये पढ़ाई लिखाई का काम है, दिमाग का काम है, ये कोई लेबर का काम नहीं है, मिट्टी डालने का काम नहीं है कि सर मैंने 10 तसले मिट्टी भर के फेंक दिए थे, सर मैंने सड़क बनाते हुए 20 तसले मिट्टी फेंकी, ये बोला सर मैंने तो पूरी रात मेहनत की और मिट्टी के तसले उठा उठा के तालाब भर दिया। तो भैया तूने तालाब भर दिया 100 तसले डाल के, तो तेरे नंबर ज्यादा नहीं है। ये दिमाग का काम है, हो सकता है कोई 10 मिनट में समझ जाए, कोई 10 घंटे में समझ जाए। और एक बात और समझिए, इससे ये भी मत करिएगा कि जो 10 मिनट में समझ गया वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और जिसको 10 घंटे में समझ में आ रहा है वो कम इंटेलिजेंट है। मेरा मानना तो यह है जिसे 10 घंटे में समझ में आ रहा है वो रिटेन भी लंबे समय तक करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप टाइम लगाइए, जिसको जितना टाइम लगता है उतना लगाइए, आप चीजों को ढंग से समझिए। तो रिवीजन का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे ढंग से पढ़िए। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक फादर था और उसका एक बेटा था, तो वो दोनों मूर्तियां बनाते थे। फादर की मूर्ति 20 रुपए की बिकती थी, बेटे की 5 रुपए की बिकती थी। फादर बोला बेटा और मेहनत करो, बेटे ने और मेहनत की, मूर्ति 10 की बिकने लगी। फादर बोला और मेहनत करो, बेटे की मूर्ति 20 की बिकने लगी।
फादर बोला और मेहनत करो, 50 की बिकने लगी। फादर बोला और मेहनत करो, 100 की बिकने लगी। फादर बोला और मेहनत करो। बेटा बोला भाग, और मेहनत करो और मेहनत करो। खुद की तो 10 रुपए की बिक रही है, मेरी 100 की बिक रही है, मैं ही मेहनत करता रहूं। फादर बोला बस बेटा, ये तेरी लिमिट है, अब तेरी मूर्ति इससे ज्यादा की नहीं बिकेगी। तुझे घमंड हो गया और तूने अब मेहनत करनी छोड़ दी। अभी मूर्ति तेरी 100 से 80 की होगी, 50 की होगी, एक दिन ये 1 रुपए की बिकेगी। तो जब वो बच्चा मेहनत कर रहा था, इसका मतलब क्या है, जब वो लगातार मेहनत कर रहा था। और याद रखना, इसको स्टोरी का एक ही मतलब नहीं, इसका दूसरा मतलब भी कि मेहनत आपको किस पे करनी है, मूर्ति पे करनी है। ऐसा नहीं कि उसने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, उसने कलर बनाने शुरू कर दिए, उसने मिट्टी कहीं दूसरी जगह की यूज करनी शुरू कर दी। नहीं, उसने उसी मूर्ति में मेहनत की, उसी में अच्छे अच्छे कलर भरे, उसी की जो टेढ़ी मेढ़ी टांगे थी वो सही की, उसी की आंखें सही की, उसी की नाक सही की, उसी मूर्ति में उसने जो किया किया। ऐसा नहीं कि वो उसने कोई दूसरा काम शुरू कर दिया। तो रिवीजन का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में, उसे ही बार बार पढ़ना है, उसे ही समझना है। उसमें आप किस तरीके से टाइम बचा सकते हो, क्या तरीका हो सकता है कि आप एक साथ 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्या तरीका हो सकता है कि आपने जो 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन का ऐसा कोई लिंक है जिससे बाकी 10 क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। क्या तरीका हो सकता है कि जो 10 मिनट में क्वेश्चन होता था वो 10 सेकंड में हो जाए। आपको ये मेहनत करनी है, ये होता है रिवीजन। ये नहीं होता रिवीजन कि मैंने 4 किताबें पढ़ दी और मैंने 5 किताबें पढ़ दी। और याद रखिएगा, आप जितने ज्यादा रिवीजन करते हो, नंबर ऑफ रिवीजन और मार्क्स, ये एक लीनियर कर्व होता है। जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, आपके मार्क्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते चले जाएंगे। और ये एक और बात है कि आप जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के बाद में आप अपने पेपर को एनालाइज जरूर करें। ये देखें कि आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको थ्योरी को ठीक से पढ़ना है, याद करना है। उसके आप शॉर्ट नोट बना के याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको टीचर की जरूरत ज्यादा है। आप अपने टीचर से पूछें उसके बारे में कि क्या क्या और हो सकता है सर। और अगर आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, एनालिटिकल मतलब जैसे आपसे पूछा कि आप बताइए उस प्लांट का नाम जिसमें डोरमेंसी नहीं होती, तो आपको पता है जिस प्लांट में वीवी पैरा जर्मिनेशन होता है उसमें डोरमेंसी नहीं होती। और वीवी पैरा जर्मिनेशन मैंग्रोव प्लांट में होता है और मैंग्रोव का एग्जाम्पल राइजोफोरा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से लिंक होता चला गया। तो अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रॉपरली ठीक से पढ़ नहीं रहे, आप यू आर इन हरी, आप बहुत जल्दी में। तो उसका मतलब है कि आपको थोड़ा ध्यान करके टाइम देना है स्टडी को, है ना। तो आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं पेपर को, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने जल्दी में पढ़ लिए होंगे, है ना, तो उसको आप सीधी मिस्टेक की कैटेगरी में रख सकते हैं कि मैंने जल्दी में पढ़ लिया था, मैंने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था। तो इस तरह की आप कैटेगरी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा कुछ सजेशंस थे आपके लिए, अगर आप करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है जी। करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। नमस्कार।